लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया था, मेरी कब्र को कुशादा मत खोदना। आजकल एक बिदअत लोगों ने इजाद की है कि कब्रें बड़ी कुशादा खोदते हैं। हालांकि अगर आमाल अच्छे हैं तो आप कमरे बराबर भी कब्र खोदे, अगर आमाल अच्छे नहीं है कमरे बराबर भी कब्र खोदे तो वो दबा के फिसलियां भी चकनाचूर कर देगी। और अगर आमाल अच्छे हैं और आपको गटर के किनारे भी किसी ने दफन कर दिया तो वो भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। ये सब बिदतें तुम इजाद कर रहे हो और कुदरत के सामने किसी की कुछ चलिए ना चलेगी। तो फारूक आजम ने कहा था, मेरी कब्र जितनी सुन्नत है, हुजूर ने जितना हुक्म दिया उतनी खोदना, उससे ज्यादा नहीं खोदना। क्यों? क्योंकि अगर मेरा अल्लाह मुझसे राजी है तो मेरी कब्र ता हद निगाह कुशादा होगी, और वो नाराज है तो कितनी भी कुशादा खोदिए कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कब्रें भी अब जो है वो मैं देख रहा हूं, बल्कि मैं तो ये भी देख रहा हूं कि अब कब्रों में फूल भी बिछाए जा रहे हैं नीचे। ये भी बिदअत है, कब्रों में फूल बिछाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, और नीचे तख्ते बिछाए जा रहे हैं। अगर अल्लाह नाराज है तो वही फूल अंगारे होंगे, वही फूल अंगारे बन जाएंगे, और अगर अल्लाह राजी है तो जन्नत का बिस्तर होगा। अपनी हठधर्मी कब्र में भी तुम चला रहे हो, अपनी हठधर्मियां तुम अमाल अच्छे करो, कुदरत का वादा है। और फिर तुम मोमिन और ईमान पर दुनिया से गए। यार जिस कब्र में हुजूर आ गए, अब उस कब्र का हाल क्या है, उस कब्र की शान क्या है? वो जन्नत के बागों में से तो बाग है ही है ना। अल्लाह अकबर। तो मोमिन की कब्र के सामने दुनिया ऐसी है जैसे दुनिया के सामने माँ का पेट जितना छोटा है उतनी दुनिया छोटी है, क्योंकि मशरिक से लेके मगरिब तक, बल्कि जहां तक नजर जाती है मोमिन की कब्र कुशादा कर दी जाती है और जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाता है उसके लिए। यह है मोमिन की कब्र। और सिर्फ वो जन्नत का बिस्तर ही नहीं होता, बल्कि जन्नत के 2 दरवाजे उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं और वो चैन की नींद सोता है वहां पर, और इस इंतजार में सोता है कि क़यामत के दिन उसको उठना है। अब आप सोचते होंगे, या अल्लाह कितना सोएंगे, ये भी तो है ना, कितना सोएंगे। असल में जब हुजूर को का दीदार करके सोएंगे, यानी कब्र में हुजूर का तो दीदार होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का दीदार होगा कब्र में और सो जाएंगे। तो जब क़यामत के दिन उठेंगे तो पूछने वाला अगर पूछेगा कि कितना सोए कब्र में, तो वो कहेगा कि रात को सोया और सुबह को उठ गया। यानी लोगों को लग रहा है ना कि अब्बा 50 साल से कब्र में है और दादा 100 साल से है और परदादा 150 साल से है और लकड़ दादा 200 साल से है। ये तुम्हारे लिए सब है, लेकिन उसके लिए तो ऐसे ही है जैसे रात को सोया है और सुबह को बेदार हो गया। और फिर और सुनो, और प्यारी बात सुनो कि इंसान जब रात को सोता है और नींद पूरी करके उठता है तो कैसे बिल्कुल फ्रेश होता है, हशाश बशाश होता है। तो जब मोमिन अपनी कब्र से उठेगा तो फ्रेश होकर के उठेगा। अब क्यों उठेगा फ्रेश होकर के? इसलिए कि उसको नबी के दीदार के बाद अब एक और बड़ा दीदार होना, नबी के दीदार के बाद एक बड़ा दीदार होना है, वो है दीदार खुदावंद कुद्दूस। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये तो कुरान की बातें, ये तो हदीस की बातें। अब बताएं